नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 100 दिन महाभारत की अमर गाथा में। यह है हमारी पहली कड़ी, महाभारत की भूमिका और रचना। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह धर्म, अधर्म, नीति, राजनीति, प्रेम, त्याग, छल और भक्ति, इन सभी का महासागर है। इस ग्रंथ को इतिहास भी कहा गया है, लेकिन यह सामान्य इतिहास नहीं है। यह है इतिहास, यानी वह जो घटित हुआ, और साथ ही वह भी जो आज भी घट रहा है हमारे भीतर, हमारे समाज में। किसने रचा महाभारत? महाभारत की रचना की महर्षि वेद व्यास जी ने, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। उन्होंने दिव्य दृष्टि से संपूर्ण घटनाओं को देखा और उन्हें श्लोकों में बांध दिया। महर्षि वेद व्यास स्वयं महाभारत के पात्र भी हैं। वो पांडवों के पिता पांडु और धृतराष्ट्र के भी पिता हैं। इसलिए वह इस पूरी कथा के सूत्रधार भी हैं और साक्षी भी। उन्होंने यह महाग्रंथ भगवान गणेश से लिखवाया। एक शर्त पर, गणेश जी बिना रुके लिखेंगे और वेद व्यास जी को बिना रुके बोलना होगा। कहा जाता है कि कई बार जब वेद व्यास थक जाते तो वो ऐसे गूढ़ श्लोक कहते जिन्हें समझने में गणेश जी को समय लगता। इस प्रकार उन्होंने समय का सदुपयोग किया। महाभारत की संरचना, महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं। यह 18 पर्वों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक पर्व एक विशेष कालखंड या घटना को समर्पित है। इसमें कुरुवंश की कथा, पांडवों और कौरवों की संघर्ष गाथा, धर्म और अधर्म की लड़ाई, श्री कृष्ण का जीवन दर्शन और अंत में काल का न्याय, सब कुछ समाहित है। इस ग्रंथ में भगवत गीता भी सम्मिलित है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया गया उपदेश है। यह गीता आज भी लाखों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करती है। महाभारत क्यों इतना महत्वपूर्ण है? महाभारत सिर्फ पौराणिक कथा नहीं, यह हर युग के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें इंसान की सभी कमजोरियों और महानताओं को दर्शाया गया है। लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, लेकिन साथ ही धर्म, सत्य, बलिदान, क्षमा और प्रेम। यह ग्रंथ बताता है कि धर्म निभाना आसान नहीं, लेकिन उसका मार्ग ही अंतिम विजय दिलाता है। महाभारत के हर पात्र से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। युधिष्ठिर से सत्य, भीम से बल, अर्जुन से लक्ष्य, द्रौपदी से साहस, भीष्म से व्रत और कर्ण से दान। उपसंहार दोस्तों, महाभारत की कथा लंबी है, गूढ़ है, लेकिन बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक भी है। इस सीरीज में हम एक एक करके 100 भागों में महाभारत की संपूर्ण कहानी जानेंगे, सरल हिंदी में, रोचक शैली में। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले भाग में हम जानेंगे राजा शांतनु और देवी गंगा की कथा, कैसे शुरू हुआ कुरुवंश और कैसे जन्मे भीष्म पितामह,